बिहार की सियासी जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। पहले चरण के मतदान पूरे जोश और उत्साह के साथ संपन्न हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। 122 सीटों पर मतदान के बाद सबकी नजरें एग्जिट पोल पर रहेंगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग मंगलवार को होगी। शाम 6 बजे मतदान खत्म होते ही सबकी नजरें एग्जिट पोल पर टिक जाएंगी। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। इसके साथ ही राज्य भर में मतगणना की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव वोटों की गिनती 14 नवंबर की सुबह 8 बजे से ही शुरू होगी। इसको लेकर जिलों में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां ईवीएम मशीनों की पूरी सुरक्षा के बीच रखा गया है। मुजफ्फरपुर में मतगणना के लिए बाजार समिति परिसर को चुना गया है। यहाँ 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबसे बाहरी घेरे में बिहार पुलिस के जवान तैनात हैं, बीच के घेरे में बिहार सैप के बल हैं और सबसे अंदर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रवेश द्वार पर कड़ी तलाशी की व्यवस्था है और पूरे परिसर में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतगणना की पारदर्शिता में किसी भी स्तर पर चूक न हो, इसके लिए सभी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम को उच्चतम सुरक्षा मानकों से लैस किया गया है और वहाँ केवल अधिकृत अधिकारियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी मतगणना के दिन की तैयारियों में जुटे हैं, ताकि निगरानी और समन्वय में किसी प्रकार की चूक न हो। जानकारी के अनुसार सुबह 8:30 बजे के बाद शुरुआती रुझान सामने आने की संभावना है। बूथों की संख्या को देखते हुए सबसे पहले सकरा और मीनापुर विधानसभा क्षेत्रों की गिनती पूरी होने की उम्मीद है, जबकि मुजफ्फरपुर और गायघाट सीटों की गिनती सबसे अंत में पूरी होगी। आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट की गिनती आरओ टेबल पर सबसे पहले से शुरू की जाएगी। जिले में सबसे कम बूथ सकरा और मीनापुर में है, इसलिए यहां लगभग 25 राउंड में गिनती पूरी की जाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर और गायघाट में अधिक बूथ होने के कारण करीब 30 राउंड तक गिनती चलेगी। मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि परिणाम प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, ताकि 14 नवंबर की शाम तक बिहार के राजनीतिक समीकरण साफ हो जाएं। फिलहाल कुल 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में यह मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। इसके अलावा जातीय समीकरणों की चर्चा और विकास के वादों ने माहौल को गर्म बनाए रखा। पहले चरण की वोटिंग में 64.66% मतदान हुआ था। ये अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। इस बार बिहार के 7.42 करोड़ वोटर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएं शामिल। इस बार चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई बड़े नेताओं ने राज्य भर में जनसभाएं भी की। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 5वीं बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।